हेलो दोस्तों, मैं विजय भारद्वाज। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं वनस्पति विज्ञान का एक टॉपिक वनस्पति ऊतक के बारे में। आइए देखते हैं क्या होता है वनस्पति ऊतक। ठीक, जैसे कि आपको पिछले वीडियो में बताया गया है कि जो जीव होते हैं, चाहे वो जंतु हो चाहे वो वनस्पति हो, किसी भी बहुकोशिकीय जीव का निर्माण होता है एक कोशिका से ही। मतलब सबसे छोटी जो इकाई होती है किसी जीव के निर्माण की वह कोशिका होती है। कोशिकाएं क्या करती हैं? विभाजित हो के एक से अधिक कोशिकाएं बनाती हैं और यही कोशिकाएं सम्मिलित होकर कहलाती हैं ऊतक। ठीक, और ऊतकों से क्या निर्माण होता है? तो बहुत से कोशिकाएं एक ही प्रकार के एक ही प्रकार के जो ऊतक होते हैं ये मिलके क्या बनाते हैं? तो आर्गन बनाते हैं। और तमाम आर्गन मिलके क्या करते हैं? बॉडी का निर्माण करते हैं। चाहे वो जंतु कोशिका हो चाहे वो वनस्पति कोशिका हो, सभी की संरचना यही होती है। ठीक, यानी कि बहुकोशिकीय जंतुओं का निर्माण भी यही प्रोसेस से हुआ है। कोशिकाओं से ऊतक, ऊतक से आर्गन, आर्गन से क्या होता है? बॉडी। ठीक, ऐसे ही सेम पौधों के केस में भी होता है, जो बड़े पौधे हैं। ठीक, क्या होता है ऊतक? तो कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसमें सभी कोशिकाएं आकार, क्या क्या चीज दिया गया है? आकार, आकृति एवं कार्य तथा उद्गम एवं परिवर्धन की दृष्टि से क्या होती हैं? समान होती हैं, ऊतक कहलाता। ऊतक क्या है वनस्पति ऊतक में? तो कोशिकाओं का समूह जिसमें सभी कोशिकाएं आकार में, आकृति में, कार्य में, उद्गम में और परिवर्धन की दृष्टि से क्या होती हैं? समान होती हैं, वही कहलाता है ऊतक। या आप कह सकते हैं कोशिकाओं के समूह को जो किसी एक ही काम के लिए जिम्मेदार होती हैं उनको कहते हैं ऊतक। ठीक, तो जो वनस्पति ऊतक हैं इनको दो भागों में बांटा गया। सबसे पहला है विभज्योतकीय ऊतक और दूसरा क्या है? अस्थायी ऊतक। विभज्योतकीय ऊतक की इंग्लिश होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा कौन सा है? परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या विभज्योतकीय ऊतक किसे कहते हैं? तो ऐसे ऊतक यानी कि ऐसे टिश्यू जिसमें हमेशा विभाजन यानी डिवीजन की प्रवस्थाएं चलती रहती हैं, उन ऊतकों को कहते हैं विभज्योतकीय ऊतक। क्या बताया गया? तो ऐसे ऊतक जिनमें हमेशा क्या होता है? सेल डिवीजन हुआ करता है, डिवीजन हुआ करता है, उन ऊतकों को क्या कहा गया? विभज्योतकीय ऊतक कहा गया। विभज्योतकीय ऊतकों के द्वारा ही अस्थायी ऊतकों का निर्माण होता है। इसके विभाजन तथा परिवर्धन के फलस्वरूप क्या होता? अस्थायी ऊतकों का निर्माण होता है। या तो अस्थायी ऊतकों में विभाजन की प्रवस्थाएं रुक जाती हैं या तो कम हो जाती हैं, यानी डिवीजन इसमें या तो होना ही बंद हो जाएगा या तो कम होता है। तो ऐसे ऊतकों को कहते हैं अस्थायी ऊतक। ठीक, अब ये जो विभज्योतकीय ऊतक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इसको भी तीन भागों में बांटा गया। शीर्षस्थ विभज्योतक जिसकी इंग्लिश होती है एपिकल मेरिस्टम और दूसरा कौन सा? पार्श्व विभज्योतक जिसकी इंग्लिश होती है लैटरल मेरिस्टम और तीसरा है अंतर्वेशी विभज्योतक या इंटरकैलरी मेरिस्टम, है ना। तो जो विभज्योतकीय ऊतक होता है तीन प्रकार का है। जो शीर्षस्थ विभज्योतक है इसके द्वारा क्या होता है? तो चूंकि ये पौधों के शीर्ष भाग में ऊपर भी पाया जाता है और पौधों के नीचे से भी शीर्ष भाग में पाया जाता है, इसलिए इस ऊतक के द्वारा जड़ में, चूंकि जड़ में है नीचे से, तो जड़ की लंबाई में वृद्धि होता है, यानी कि जड़ जमीन के अंदर तक जाता है। और चूंकि ये सबसे ऊपर भी होता है जमीन के ऊपर पौधे के, तो यह ऊपर में भी क्या करता है? लंबाई में वृद्धि करता है। यानी कि इस शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक के द्वारा जड़ नीचे तक जमीन में जाता है, यानी जड़ की लंबाई में वृद्धि होता है। और चूंकि ऊपर है इसलिए जो ऊपर की तरफ वृद्धि हो रहा उसमें भी कौन भाग ले रहा? तो वह भी एपिकल मेरिस्टम। अगला क्या है? पार्श्व विभज्योतक। पार्श्व विभज्योतक या लैटरल मेरिस्टम। लैटरल मेरिस्टम किस प्रकार का ऊतक होता है? तो ऐसा ऊतक है जो पौधों के तनों के शीर्ष भागों पे ना पाया जाकर ये पार्श्व भागों में पाया जाता है। पार्श्व भागों में कहाँ कहाँ? तो जैसे कोई पौधा है तो उसके तने में जो होता है ये पार्श्व विभज्योतक ऊतक होता है। और पौधों के तने में होने की वजह से यह करता क्या है? तो पौधों की मोटाई में वृद्धि करता, मतलब पौधों का जो पार्श्व शाखाएं हैं ये मोटी होंगी और पौधे का जो तना है वह भी क्या होगा? मोटा होगा। किसके कारण? तो पार्श्व विभज्योतक टिश्यू के कारण, यानी कि लैटरल मेरिस्टम के कारण। और तीसरा है अंतर्वेशी ऊतक यानी कि इंटरकैलरी मेरिस्टम या इंटरकैलरी टिश्यू। ये क्या होता है?
है जो शीर्षस्थ विभज्योतक होता है इसी का ही यह छूटा हुआ भाग होता है जो छूट जाता है। क्यों? क्योंकि ये जैसे जैसे पौधों की ऊंचाई बढ़ती जाएगी तैसे तैसे विभज्योतक जो ऊतक है यह भी ऊपर होता जाएगा। लेकिन अंतर्वेशी ऊतक क्या है? तो इसी शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक का छूटा हुआ भाग है जो बच जाता अस्थायी ऊतक के बनने में, वही क्या है? अंतर्वेशी ऊतक है। इसकी उपयोगिता क्या होती है? तो आप देखे होंगे कुछ जो पौधे होते हैं अगर उनको काट लिया जाए तो फिर से क्या होते हैं, वहीं से वो तने से ग्रो करना चालू कर देते हैं, जैसे घास। तो ये जो अंतर्वेशी ऊतक है, इंटरकैलरी मेरिस्टम है, ये उन्हीं पौधों में पाया जाता है जिसको कोई शाकाहारी जानवर जैसे खा लेता है यानी चर लेता है तो वह पुनः क्या होता है, जर्मिनेट करके स्वतः बढ़ने लगता है। तो ऐसे पौधों में होता अंतर्वेशी ऊतक। इसी ऊतक के कारण वह पौधा तुरंत क्या करता है, फिर से जर्मिनेट होकर बढ़ने लगता है। जैसे आप देखे होंगे बरसेन वगैरह जो शाकाहारी जानवर खाते हैं तो वह भी बरसेन एक बार काट के लाया जाएगा, फिर से क्या होगा, बरसेन जलना चालू कर देता है। ऐसे एक गन्ना भी होता है, गन्ने का तना अगर आप काट देते हैं तो फिर से वहीं बगल से क्या होगा, वो फिर से निकलना चालू कर देता है। तो उसमें क्या होता, अंतर्वेशी ऊतक होता है। इसका उदाहरण क्या ले सकते हैं हम? घास को ले सकते हैं। घास जानवर चल लेता है फिर पूरा क्या होता है, घास उग जाता है। ठीक दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।